और जिज्ञासा रखेंगी बहन यशिका, जो कि आज जिनके गृह घर में जगत पूज्य के दिव्य भव्य चरण पड़े और जिन्हें आज के आहार दान का महासौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सप्तम प्रतिमाधारी राहतगढ़ नगर गौरव सुयश भैया जी के बहन हैं और उनका संपूर्ण परिवार यहाँ पर उपस्थित होकर जिज्ञासा रख रहा है। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी वर्णी गंभीर सागर जी के चरणों में छामी छामी छामी। आज शब्द भी छोटे लगते हैं और भावनाएं बह जाती हैं, क्योंकि आज एक अद्भुत दृश्य सामने है। महाराज विराजमान है और उनके चरणों में समर्पित एक आत्मा, उनका नव दीक्षित शिष्य मेरा भाई ब्रह्मचारी बनकर राहतगढ़ की पुण्य धरती पर आ चुका है। यह केवल हमारे परिवार का नहीं बल्कि पूरे राहतगढ़ नगर का सौभाग्य है। आज राहतगढ़ धन्य हुआ है। संयम का सूरज जब से यहाँ आया है, गुरुदेव श्री सुधा सागर जी की पावन छाया में एक आत्मा ने मोह का बंधन मिटाया है। आज मेरा भाई नहीं आया, आज तक त्याग और तेज का प्रतीक आया है। आज मेरा अपना नहीं, नगर का गौरव बनकर ब्रह्मचारी आया है। नगर का गौरव बनकर ब्रह्मचारी आया है। गुरु की छाया में और संयम के प्रकाश में आज मेरा भाई जन्मों का सौभाग्य पा गया है। जिस राह पर चलना कठिन है, उस पर चलने का साहस गुरु के आशीर्वाद से ही संभव होता है। मैं नमन करती हूँ उन चरणों को जिनसे ज्ञान की गंगा बहती है, और नमन करती हूँ उस शिष्य को जिसने उस गंगा में स्वयं को समर्पित कर दिया। आज मैं अपने भाग्य को नमन करती हूँ जो मुझे ऐसा भाई मिला जिसने मोह की जंजीरें तोड़कर त्याग की मसाल थाम ली, त्याग की मसाल थाम ली। लोग कहते हैं जगत पूछ, लेकिन मुनिराज हम लोगों को आप परम वैद्य हो, जिसने हमारे भाई सुयश भैया का उस औषधि से उपचार किया जिसके माध्यम से अब वो जन्म जरा मृत्यु पा जाएगा। हे ऋषिवर, हम रागियों की जिज्ञासा तो राग की ही है, वो यह है भगवान कि जिस तरह हमारे भाई का उपचार आपने कर दिया और वह शीघ्र ही संसार सागर से निरोगता को प्राप्त होगा, वैसे ही हम ऐसा क्या करें जिससे हम सभी परिवारजन पर भी आपकी यह औषधि के छींटे औषधि की बूंदें हमेशा पड़ती रहना। मुझको गुरुवर, देखो उस साधक को तो जो करना था वो कर लिया। जो हमने सुबह प्रवचन दिया है वह प्रवचन सुयश को नहीं, राहतगढ़ वालों को दिया है कि हर पिता को, हर व्यक्ति को मुनि बनकर के जीवन का अंत करना है या फिर मुनि का बाप बनकर के जीवन का अंत करना है। हर बहन को स्वयं आरिका बनकर के करना है या मुनि को, भाई को मुनि बनाकर मुनि की बहन बन के करना है। हर स्त्री को स्वयं आरिका बनना है या फिर पति को मुनि बनाकर मुनि की पत्नी कहलाना है गृहस्थ अवस्था की। हर संबंध के साथ आज बहुत बड़ा मार्मिक प्रवचन प्रातः काल ध्यान में आया कि हर व्यक्ति का संबंध जिससे हो, या तो हम उस संबंध को पाकर स्वयं ऊंचे उठ जाएं और या जो हमारे संबंध में आए हम उसको ऊंचा उठा दें। दो चीजें, या तो हम जिसके संपर्क में जाएं तो हम इतने ऊंचे उठ जाएं कि ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, और या फिर हमारे संपर्क में जो आए हम उसको इतना ऊंचा उठा दे कि वो सर्वोत्कृष्ट पे पहुंच जाए। और हर संबंध के साथ हर व्यक्ति को ये सोचना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है कि हमारा संबंध किससे है, तुम्हें ये सोचना है जिससे संबंध है वो कैसा है। संबंध तो सबके ही होते हैं,
लेकिन वो जिससे संबंध जोड़ा है वो संबंध कैसा है। सभी माता पिता होते, मैंने कहा ना था, लेकिन ये कौन है? तीर्थंकर के माता पिता है। ये कौन है? महाराज के माता पिता है। ये कौन है? महाराज की बहन है। ये कौन है? महाराज का चाचा है। ये कौन है? महाराज का रिश्तेदार। ये जो संबंध जुड़ता है, जो टाइटल मिलता है, वो टाइटल एक दिन व्यक्ति को महान बना देता है। तो मैंने प्रातःकाल कहा, या तो तुम महान बनो या एक ऐसे महान से संबंध जोड़ो जिस महान का संबंध तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ जाए। ये दोनों रास्ते के मार्ग हैं। इसलिए आपको अपना, जिनको ये सौभाग्य मिले वो गौरवशाली हैं, जिनको नहीं मिला हो उनके लिए आज का प्रवचन सुबह का राहतगढ़ के हर घर में, हर पिता के पास, हर घर में, हर संबंधी को बार बार घोकना है, सोचना है और जीवन में ऐसा करके दिखाना है जो करने योग्य है, सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा हर माता पिता को सोचना है। मैं भी सूरज जैसा बेटे का बाप बन करके मरूं। हाँ, हर बहन को सोचना है कि मैं ऐसा भाई की बहन बन करके जिंदगी जीऊं। तो ये हमारे जीवन में गर्व है। बाकी ये सारे संबंध तो अनादिकाल से रहे हैं, होते रहे। कोई किसी का संबंध अमर रहने वाला नहीं। सब भारत के भीरी है। शुद्ध दारा हो या न सीरी, सब जब तक जिसकी अनुकूलता है तो ठीक है, और प्रतिकूलता पड़ते ही कोई किसी को नहीं पूछता, कोई किसी को नहीं देखता। ये मात्र हमारा चंद दिन का मोह होता है जिसके कारण हम सोचते हैं। और थोड़ा ही सा प्रतिकूल होकर दिखाओ तो ना बाप का संबंध देखता है कोई व्यक्ति और ना बेटे का संबंध देखता है। राग द्वेष की श्रृंखला चलती रहती है। जिनके जीवन में ऐसा घटित हो जाए, अपने आप को गौरवशाली धन्य मानना चाहिए कि हमने कोई पुण्य किया है जो हमें ऐसा संबंध मिला है। पूज्य गुरुदेव, यह पावन भावुक दृश्य देखकर सकल दिगंबर जैन समाज राहतगढ़ की कमेटी, संपूर्ण स्वाध्याय मंडल और आज की इस ऐतिहासिक भव्य और दिव्य आगवानी का, जिन्होंने पूरा मानस तैयार किया, ऐसी पूरी मयंक भैया और आसू भैया आदि उनकी जो टीम, वो सब मिलकर इस परिवार का सम्मान और बहुमान करना चाह रहे हैं कि हम इनका बहुमान करें और सब